डियर स्टूडेंट, आज हम ऊंचाई एवं दूरी मतलब हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी मैथ्स के क्लास 10th चैप्टर 9.1 का वीवीआई क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वीवीआई क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है जिसको। तो आइए हम शुरू करते हैं उसी के वीवीआई क्वेश्चन को और आसान तरीके से इसके सॉल्यूशन को आसान तरीके से। क्वेश्चन कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर मतलब ऊंचाई, पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। फिगर में हमने लिया है सी कॉमा बी और उसके बाद ए बी सी एंगल को लिया। तो सबसे पहले मैंने लिखा माना कि पेड़ की ऊंचाई BC है और पेड़ के बिंदु ए से, मतलब ए से पेड़ क्या कर रही है, टूट रही है। ए से टूटकर जमीन पर बिंदु सी पर क्या है, झुकी है। बिंदु सी पर क्या है, झुकी है। तो यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो कोण बन रहा है, इस कोण का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। और BC बराबर पेड़ के जो बीच की दूरी है और BC बराबर कितना मीटर है, 8 मीटर है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में AB भुजा के लिए, किसके लिए, AB भुजा के लिए तो हम क्या किए, tan थीटा से प्रयोग करेंगे। क्योंकि जब भी अगर आधार दिया रहे, आधार मतलब कि आधार बेस दिया रहे, तो हम कभी भी tan का प्रयोग करते हैं। तो tan थीटा बराबर हमने लिखा है P/B। क्या होता है, P/B। तो P क्या है, AB और B क्या है, BC। और यहाँ पे tan थीटा का मान कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। कौन कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री tan 30 डिग्री बराबर AB मतलब P/8। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1√3 बराबर AB/8। अब यहाँ पे हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 8 को 1 से करेंगे तो 8 आएगा और 8√3 को AB से करेंगे तो AB√3 बराबर 8 मतलब 8। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/3 मीटर। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार AC भुजा के लिए, किसके लिए, AC के लिए AC भुजा के लिए cos 30 डिग्री, कितना, cos 30 डिग्री से हम चलेंगे। तो cos बराबर क्या होता है, B/H। मतलब होगा B/H का मतलब आधार बटे कर्ण। इसी तरह से cos 30 डिग्री का मान डियर स्टूडेंट होता क्या है, √3/2 बराबर दे देंगे। BC कितना दिया हुआ है अपना, 8 मीटर दिया हुआ है, यहाँ 8 मीटर लिख देंगे। AC कुछ नहीं है, बस AC को यूं ही रहने देंगे। फिर क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस कर लेंगे BCM। अब यहाँ पे कर लेंगे तो AC को √3 से करेंगे तो √3AC बराबर 2 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 2। अब यहाँ पे देखिए AC बराबर, तो 8 को 2 से करेंगे तो कितना होगा, 60 मतलब 16 और √3 यहाँ आता है बटे √3 मीटर। यहाँ पे इक्वेशन आप ले सकते हैं, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे हम लिखे हैं पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई में 2 चीज आया है, एक इक्वेशन में आया है AB, तो हम यहाँ लिखेंगे AB + AC मतलब कि AB मतलब हो गया आपका P + AC हो गया H, या तो AB + AB। अब पेड़ की ऊंचाई यहाँ पे लिखे हैं तो AB कितना आया है, 8√3 मीटर प्लस AC कितना आया, 16√3 मीटर।
अब रूट थ्री से एलसीएम अगर आप करते हैं तो एलसीएम करते हैं तो रूट थ्री से कितना आता है, रूट थ्री आता है। जब रूट थ्री आ जाएगा तो रूट थ्री से रूट थ्री में जब भाग दे दिएगा तो एक आएगा, एक को 8 से गुना कीजिएगा तो 8 आएगा, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दीजिएगा, फिर रूट थ्री को रूट थ्री से कीजिएगा तो एक आएगा, एक को 16 से गुना कीजिएगा तो 16 आएगा। इसी तरह से स्टूडेंट क्या हो गया, रूट थ्री को रूट थ्री लिख दिए और 8 और 16 को ऐड कर दिए तो कितना आ गया, 24/√3 आ गया। तो जब भी ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो इसका इंग्लिश में कहते हैं रेशनलाइजेशन करना और हिंदी में कहते हैं हर का परिमेयकरण करना। तो यहाँ पे हम हिंदी में है हर का परिमेयकरण करने पर तो 24√3 लिख दिए और इसके हर में रूट में हो वह ऊपर नीचे उसी संख्या से उसी अंक से मतलब गुना किया जाता है। तो हम 8√3 को अब यहाँ पे 24√3 हो गया, अब इसको हम √3 से करेंगे तो रूट गुने √3/√3 तो 24 को √3 से करेंगे तो 24√3 और 3 जा 9 हो जाता है √9 का डियर स्टूडेंट वर्गमूल जब निकालते हैं हम स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो 3 होता है। तो देख रहे हैं कि 24√3/3 3 का पहाड़ा हम 8 मरतबे पढ़ेंगे तो आसानी के साथ मेरा कट जाएगा 24, 3 8 है 24, 8√3 मीटर। हम अब लिख सकते हैं अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। डियर स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 9.1 का वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, जमीन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। डियर स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है मतलब ऊंचाई एवं जो दूरी है ये पूरा समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। तो सबसे पहले फिगर में हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया और ए बी बराबर क्या लिखा है h मीटर, ऊंचाई जो है वह h मीटर हो गया। और इसी तरह से कह रहा है पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी जब भी पूछता है क्वेश्चन तो हम आधार की तरफ आते हैं, BC बराबर ये 30 मीटर क्या हो गई उसकी दूरी हो गई। और इसी तरह से कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है हमको, मीनार की ऊंचाई। तो आइए हम क्वेश्चन को कैसे बनता है और कितना आसान सॉल्यूशन के साथ आपको देखने को ये मिलेगा। तो लिखेंगे माना कि AB मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है h मीटर है, क्या है h मीटर है। इस तरह से लिखेंगे बिंदु C से, किससे, बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु B की दूरी कितना है, बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितना है 30 मीटर है, 30 मीटर है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, तो AB/BC P/B। तो tan थीटा यहाँ थीटा का मान कितना डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ लिख देंगे और AB कितना है h मीटर है तो h मीटर यहाँ लिख देंगे h मीटर। और इसी तरह से BC जो बीच के पाद बिंदु के मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है तो BC बराबर कितना दिया हुआ है 30 मीटर। इसी तरह से तो हम जानते हैं कि √3 यानी tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब यहाँ पे √3 है, यहाँ पे ऐसे हम कर देंगे तो 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30 आएगा, √3 को h से करेंगे √3h बराबर 30 हो गया। इस तरह से इसलिए h बराबर 30/√3। तो यहाँ पे हम लिख दिए h बराबर 30/√3। रूट में जब भी अगर हर में अगर रूट में रहता है, हर अगर रूट में रहता है तो उसी संख्या से हम रेशनलाइजेशन करते हैं, हर परिमेयकरण करते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए बहुत आसान तरीके से √3 से हम ऊपर अंश और हर में क्या किए हैं, हर परिमेयकरण किए हैं, रेशनलाइजेशन किए हैं। तो √3 से 30 को या 30 को √3 से करेंगे तो 30√3 आएगा।
इसलिए आएगा कि रूट 3 तो अपरिमेय संख्या है और 30 क्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह से रूट थ्री से करेंगे तो 3 3 जा √9, √9 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल जो होता है वह 3 होता है। अब हम 3 को 30 से काटेंगे तो 3 दहाई 30 और रूट 3 रहेगा तो क्या आ गया 10√3 मीटर। अब हम लिख सकते हैं इसको, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। डियर स्टूडेंट, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। किस चीज पर, ऊंचाई पर। यहाँ से BC क्या है, भूमि की ऊंचाई है, इस पे एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। एक बिंदु से अस्थायी रूप से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। तो C से डोरी को लेकर A पर क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ का झुकाव कितना डिग्री का कोण बना रहा है, भूमि के साथ का जो झुकाव है वह 30 डिग्री, कितना 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण है। यह मान कर चलिए कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी को कहीं से भी किसी तरह की कोई ढीली नहीं दिया गया है, कोई ढील नहीं दिया गया है, पूरी तरह से अच्छी तरह से तनी हुई है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे आसान टेक्निक यहाँ पे समझने की बात है कि जब ये दिया हुआ है तो इसकी क्या निकालनी है, हमको लंबाई ज्ञात करनी है। क्या, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। माना कि AC डोरी की लंबाई है, AC जो है वह डोरी की क्या है, लंबाई है। AC बराबर क्या है, डोरी की लंबाई है। और भूमि से पतंग की ऊंचाई क्या है, यहां जमीन से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। पतंग की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, हाइट 60 मीटर है। तो हम इसको हल करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में जब भी ऊंचाई दिया रहता है तो हम साइन का प्रयोग करते हैं। याद रहे स्टूडेंट, अगर ऊंचाई दिया रहे या दूरी दिया रहे, ऊंचाई दिया रहे या लंबाई दिया रहे, दूरी नहीं लंबाई है, अगर ऊंचाई या लंबाई दिया रहे तो आंख बंद करके डियर स्टूडेंट आप साइन का प्रयोग कर सकते हैं और आसानी के साथ क्वेश्चन का हल मिलेगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H BC बटे AC। साइन थीटा का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री बराबर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 60 मीटर बटे AC कर देंगे तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 60 बटे AC। बाई क्रॉस मेथड पे हम आएंगे तो AC को √3 से करेंगे तो AC इंटू √3 बराबर 2 गुने 60 मतलब 60। अब AC को √3 से करेंगे तो √3AC और 60 दूनी 120, तो इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा 120 बटे √3। आसानी के साथ हल कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे, इसलिए 120 बटे √3, तो √3 से हम हर परिमेयकरण करेंगे, मतलब इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए है कि रेशनलाइजेशन करेंगे। तो 120 को √3 से गुना कीजिएगा 120 √3, और 3 को 3 से जब गुना कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा √9 आएगा। √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, मतलब 3 होता है। तो जब 120 में 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 चौका 12, मतलब 40 मरतबे में, यहाँ पे 0 है तो 0, तो 40 √3 हो जाएगा। इसलिए अब हम लिख सकते हैं अतः डोरी की लंबाई जो है वह 40 √3 मीटर है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 NCERT का हम हल करने जा रहे हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत आसान तरीका है कि जब भी दो कोण दिया रहे, जैसे कि 45 डिग्री और 60 डिग्री या 60 डिग्री या 30 डिग्री, तो कभी भी आप फिगर में tan का प्रयोग करेंगे, आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। tan का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं हम फिगर में। सबसे पहले हम फिगर में क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ देखिए DC बराबर 20 मीटर भवन है, 20 मीटर का ऊंचा भवन है, और AD बराबर H मीटर संचार मीनार है। इसी तरह से BDC 45 डिग्री है और ABC 60 डिग्री है। तो आइए हम हल करते हैं इसको आसानी के साथ। हल करते हैं इसको। माना कि संचार मीनार की ऊंचाई AD क्या है, AD, गौर से देखिए फिगर में AD बराबर H मीटर। भवन की ऊंचाई DC, यहाँ देखिए DC बराबर कितना मीटर है, 20 मीटर। भूमि पर वह बिंदु B है, वह बिंदु क्या है, B है। भवन सहित, अब पूरा कर ले रहा है, भवन और संचार मीनार, मतलब भवन सहित मीनार की ऊंचाई यहां से यहां तक जो लेंगे तो इसी के AC में दो चीज ऐड हो जाएगी। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 20 प्लस H मीटर। अब हम हल करेंगे समकोण त्रिभुज BCD में tan थीटा, tan बराबर क्या होता है, P/B, DC बटे BC। tan यहाँ दे रहा है BCD में कितना डिग्री कोण बन रहा है, 45 डिग्री का, तो हम 45 डिग्री का कोण लिख देंगे, 45 डिग्री बटे DC बटे BC। 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो हम यहाँ 1 कर देंगे। तो यहाँ पे बट्टा में अगर 1 दे देते हैं तो वही बाई क्रॉस मेथड का यूज करते हैं, तो BC बराबर कितना मीटर आ गया, 20 मीटर। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, AB और C में, ABC में tan थीटा AC बटे BC। अब यहाँ पे कह रहा है कि ABC में कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का, तो यहाँ 60 डिग्री रख देंगे। और यहाँ पे AC पूरा ले रहे हैं, तो AC में 20 प्लस H बटे BC। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि AC में दो चीज शामिल है, BC लिख देंगे, और यहाँ पे दो चीज शामिल है, मतलब शामिल ये है AD प्लस DC है। AC में दो चीज शामिल है, AD प्लस DC। तो AD कितना है आप जानबे करते हैं कि AD आपका H मीटर है और DC कितना है, 20 मीटर है। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री बराबर 20 प्लस H बटे BC। अब यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बटा में 1 हम दे देंगे, क्योंकि एक दिया जाता है इस परिमेशन, मतलब इस तरह के रूप में, इस तरह के 20 प्लस H बटे 20 है, इसलिए यहाँ पे हमें 1